हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को बिना लंबी प्रक्रिया के भाग का आंसर बताना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक? तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि बिना भाग क्रिया के भागफल लिखिए। क्या लिखना है? बिना भाग की क्रिया के भागफल लिखना है। तो इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? 3.06 भाग करना है, किससे? 10 से भाग करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 3.06 और बटे में कितना लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं? क्योंकि भाग का जो चिन्ह होता है उसको हम बटे के रूप में दिखा सकते हैं। यहां से देखिए तो बटे में यहाँ पे अगर एक जीरो है, कितना है? एक जीरो है। तो यहाँ देखो पॉइंट यहाँ पे लगा है, एक पॉइंट यहाँ पे खिसका देंगे, यहाँ पे एक अंक तक खिसकाएंगे जब यहाँ पे, तो उसका भाग हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 0.306। ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही जीरो था तो एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगा था, एक पॉइंट यहाँ खिसका दिए इसके सामने, तो ये क्या हो गया? 0.306 आंसर आ गया। ठीक है ना? ऐसे इसको भी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.08 और भाग का चिन्ह लगा है तो बटा का चिन्ह लगाएंगे और बटे में क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। अब यहाँ भी क्या करना है हमको? 10 से ही भाग करना है, ठीक? तो 10 से भाग करना है मतलब यहाँ पे कितना जीरो है? एक जीरो है, तो एक पॉइंट यहाँ खिसका देंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? जिससे लिखेंगे इसको 8 लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, और यहाँ पे भी जीरो है तो जीरो लिखेंगे। यहाँ पे दशमलव लगा हुआ था तो इसको इधर खिसका के यहाँ पे कर देंगे, तो ये भाग हो जाएगा। और पॉइंट के पहले क्या लगाते हैं? जीरो। तो 0.008 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0. क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0.008 लिख देंगे। ये इसका आएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ भी 10 से भाग करना है। किससे करना है? 10 से भाग करना है। तो 10 से जब भाग करना है तो क्या करेंगे? यहाँ से देखिए, यहाँ पे 7.64 और बटा लगा के कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग किससे भाग कर रहे हैं? 10 से भाग कर रहे हैं। किससे? 10 से। तो 10 से भाग कर रहे हैं तो यही प्रक्रिया लगेगा। इसका एक अंक और खिसका देंगे, यहाँ पे पॉइंट कर देंगे, तो इसको हम लिखेंगे क्या? 0.764। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 13.91 लिखा है और इसको भाग करना है 100 से। कितना? 100। अब यहाँ पे देखें तो 100 जो लिखा है यहाँ पे डबल जीरो है। कितना है? 2 जीरो है। ठीक, तो दो जीरो जब है यहाँ पे तो क्या करेंगे? 2 अंक खिसकाना है, मतलब 13 के बाद दशमलव लगना है। तो यहाँ पे क्या लिखाएंगे? यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे 0.1391। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसको करते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 3 जीरो है, जैसे 100 से डिवाइड करना है। यहाँ पे ज्यादा अधिकतर क्या सीखे कि 10 से हमें भाग करना था, और 10 से जब हम लोग भाग किए कि यहाँ पे एक दशमलव आगे आ जाता है। ठीक, 10 से भाग करने पर क्या होता है? एक पॉइंट और खिसक जाता है। कहाँ पे? तो लेफ्ट साइड में खिसक जाता है। यहाँ पे क्या करना है? जब 100 से भाग करेंगे तो 100 से भाग करेंगे तब क्या होगा? तो यहाँ से क्या होगा? इसको लिखेंगे 0.09 और बटे में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब 100 से हमें भाग करना है, मतलब डबल अंक हमें खिसकाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दशमलव के बाद में कितना अंक है? यहाँ पे एक अंक है, लेकिन हमें 2 अंक खिसकाना है, मतलब 2 अंक होना चाहिए था पॉइंट के इधर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 9 जीरो, यहाँ पे दशमलव लगा था लेकिन यहाँ आप नहीं लगाएंगे, यहाँ जीरो लिखेंगे। एक अंक हो गया, एक और यहाँ पे पॉइंट, अब यहाँ पे पॉइंट लगेगा और यहाँ पे जीरो बढ़ेगा।
तो क्या लिखेंगे इसको 0.0009 हो गया, क्योंकि हमें 2 जीरो यहाँ नीचे दिया है तो 2 अंक खिसकाना है ऊपर, तो 2 अंक जब यहाँ पे खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.00 हो जाएगा और यहाँ 09 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे जैसे क्या दिया गया है 5.9, कितना दिया गया है यहाँ पे 5.9 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको भी भाग करेंगे, 100 से ही भाग करना है। किससे करना है, तो 5.9 को 100 से भाग करना है। अब 100 से जब यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। इस पॉइंट को खिसकाएंगे, 1 अंक खिसकाएंगे तो 1 जीरो के लिए होगा, 2 अंक खिसकाएंगे तो 2 जीरो के लिए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिखे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे पॉइंट लगा था, अब 2 अंक हो गया तो 2 अंक खिसका दिया गया, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ हम 0 लिख देंगे। तो इसका जो भागफल आएगा वो कितना आएगा 0.059 आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे 3.2 लिखा है, कितना लिखा है 3.2। तो यहाँ पे जब 3.2 लिखा है तो 3.2 को क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3.2 जैसे लिखा है तो बटे में कितना रहेगा 1000 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3.2 को 1000 से भाग करना है। अब 1000 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 जीरो लगा हुआ है, कितना जीरो है 3 जीरो है, और 3 जीरो है तो यहाँ पे ऊपर जो है 3 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम लिख क्या सकते हैं 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था यहाँ पे, अब यहाँ से हमें 3 अंक इधर खिसकाना है, तो 3 हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, तो 3 अंक के बाद यहाँ पे हमें क्या लगाना है दशमलव लगा देना है, और यहाँ पे क्या लिख देना है 0। तो ये आंसर हो गया 0.0032, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे देखते हैं भैया, इसमें जो दिया गया है, जैसे मान लीजिए 8003.53 है, ठीक, और इसको भाग करना है किससे, मान लीजिए 1000 से भाग करना है। किससे भाग करना है 1000 से। तो 1000 से जब यहाँ पे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 अंक है। अब 3 अंक है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगना चाहिए, पॉइंट यहाँ पे है, 3 अंक काउंट करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे इसको, तो यहाँ क्या लिखेंगे 8.00353, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखो जैसे लिखा है 2.4, क्या लिखा है 2.4, और बटे में कितना है 1000। अब यहाँ पे क्या करना है 1000 से इसमें भी भाग देना है, ठीक। तो 1000 से यहाँ भी जब हम लोग भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 अंक के बाद लगना है, तो यहाँ पे 2 और 4 लिख लेंगे, लेकिन यहाँ 2 के बाद 3 अंक होना चाहिए। जैसे 2 को लेके तो 1 यहाँ हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, इसका आंसर ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.0024, ये आंसर हो गया। यहाँ पे क्या करना है, अब हमें किससे भाग देना है 10,000 से भाग देना है। किससे 10,000। अब 10,000 से भाग देना है, तो यहाँ पे 10,000 से भाग देना है, तो 10,000 से भाग देना है तो हमें क्या करना है, या तो 10,000 का हमें क्या होना चाहिए पहाड़ा आता हो, ठीक, या तो पहाड़ा पढ़ पढ़ के भाग दे, और या तो ट्रिक अपनाए। अब ट्रिक इसका भी अपना लीजिए, कितना है 4 जीरो है यहाँ पे, तो जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा 4 अंक के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट लगना चाहिए, तो 4 अंक यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 9 6 3 4, 4 अंक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये चीजें हमें समझ में आ गई। इसको हम देखते हैं इसको करके कि ये आता है कि नहीं, तो हम लोग भाग विधि से भी करके देख लेते हैं, ठीक। तो भाग विधि से करके देखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि भाग विधि से कैसे करते हैं, उसको हम लोग
लंबी प्रक्रिया जो है उसको करके देख लेते हैं कि ऐसा आता है कि नहीं आता है। चलिए देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे जो लिखा गया है कितना लिखा है, तो 3.06 लिखा है। कितना लिखा है? 3.06। हमें 10 से भाग करना था तो 10 से हम लोग भाग करेंगे, ठीक है ना। अब 10 से जिसे हम भाग कर रहे हैं तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 लिखा हुआ है। कितना है? 3 लिखा हुआ है। तो 10 का पहाड़ा पढ़ना है कि 3 से ज्यादा ना आए, ठीक। ये प्रक्रिया होता है भाग का। तो यहाँ पे 10 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 0 बार पढ़ेंगे। और 0 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 0। अब यहाँ माइनस करें तो आएगा 3। यहाँ देखो पॉइंट लगा हुआ है एक अंक के बाद, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा, जिसे 10 का पहाड़ा पढ़ना है उससे पहले यहाँ पे 0 उतारेंगे, एक अंक उतारेंगे, क्योंकि भाग का नियम यही होता है, जब कट जाता है उसके बाद फिर अगला अंक उतारा जाता है ना। तो यहाँ पे आ गया 30। अब 10 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 10 त्याई कितना होगा? 30 हो गया। यहाँ पे अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा, मतलब कट लगा दिए। 6 उतारे यहाँ पे। अब 10 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कि 6 से ज्यादा ना हो, है ना। तो क्या करेंगे? 10 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 0 बार पढ़ना पड़ेगा। अब 10 का पहाड़ा जब हम 0 बार पढ़ेंगे तो 10 0 हम 0 हो जाएगा। अब 6 में से अगर 0 हम लोग निकालें तो कितना आएगा? यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पे दशमलव लगा है तो एक 0 और बढ़ाएंगे, 60 हो गया। 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लीजिए, तो 10 छक कितना हो गया? 60 हो गया। तो ये आ गया। यहां से अगर देखा जाए तो हमें क्या कह रहा था कि भाग क्रिया के भागफल निकालिए। भाग की क्रिया के भागफल, ठीक है ना। तो भाग का क्रिया कई का भागफल निकाल रखे हम। जब कहता भाग की क्रिया किए बिना निकालिए तब ऐसा रहता। अब यहाँ पे इसी तरह रहेगा। अब देखो यहाँ इसे अगर देखा जाए तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। तो इसको भाज्य बोलते हैं। जिससे हम लोग भाग देते हैं वो होता है भाजक। क्या होता है? भाजक होता है। जिसको हम लोग भाग देते हैं वो होता है भाज्य, और जो प्राप्त होता है हमें वो कहलाता है भागफल। लेकिन जो पूर्णतः कटता नहीं है, जो बच जाता है, उसे कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल, ठीक। तो ये शेषफल हो जाता है। अब यहाँ पे यही प्रक्रिया हम लोग इस सब में लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसको करके देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो आ चुका है। यहाँ पे अगर देखें तो 0.08 को 10 से भाग दे देना है। 10 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे 0 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 10 0 हम 0, क्योंकि पॉइंट से पहले यहाँ 0 है। 0 बार पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे। तो 10 का पहाड़ा जब 0 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, और घटाएंगे तो कट लगा दिए। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे क्योंकि इस पॉइंट लगा हुआ है एक अंक के बाद, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे? 0 को उतारेंगे। 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 0 से ज्यादा ना हो यहाँ पे, तो 0 बार फिर पढ़ लेंगे। यहाँ आएगा 0, कट लगा देंगे, माइनस करेंगे तो कट जाएगा, ठीक। यहाँ पे 8 उतारेंगे। अब 10 का पहाड़ा फिर से हमें पढ़ना है कि 8 से ज्यादा ना आए, ठीक है ना। तो 10 का पहाड़ा फिर से हम 0 बार पढ़ लेंगे, आएगा 0। 8 में से जब 0 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखो दशमलव लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 0 उतारेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक। अब कितना हो गया? 80। 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 80 से ज्यादा ना हो, तो 10 8 80 हो जाएगा यहाँ पे, और ये पूरा कट जाएगा। तो ये आंसर आ चुका है। कितना आ गया? 0.008 आ गया। आ गया। इसका मतलब ये प्रक्रिया क्या है? सही है। जो हम लोग लगा रहे हैं नियम ट्रिक से, वो भी सही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको 10 से ही भाग देना है, ये भी हो जाएगा। हम लोग इसको सीखते हैं। जैसे मान लीजिए 13.91 को भाग देना है किससे? 100 से भाग करना है। किससे? 100।
तो यहाँ पे जब हम लोग 100 से भाग करेंगे तब क्या आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे पॉइंट के पहले अगर देखा जाए तो 13 लिखा है, मतलब 2 अंक में है, 2 डिजिट है नंबर ना। यहाँ से क्या करेंगे, 100 का पहाड़ा हमें 0 बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 13 100 से बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 100 का पहाड़ा 0 बार पढ़े तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ 3 और 1 मतलब 13 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा है तो यहाँ हम पॉइंट लगा लेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें 9 उतारना पड़ेगा, तो यहाँ जब हम 9 उतारेंगे तो 100 कितना आएगा, 39 हो जाएगा। अब 100 का पहाड़ा पढ़ना है कि 139 से ज्यादा ना है, ठीक। तो कितनी बार हमें पढ़ना पड़ेगा, तो 100 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 1 बार। तो 1 बार जब पढ़ेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 9 और 3 39 बचेगा, 1 1 कट जाएगा। अब यहां से अगर देखा जाए तो 1 उतारना पड़ेगा, और 1 उतारेंगे तो 100 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना पड़ेगा। 100 त्याई 300 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जब 300 हो जाएगा तो अब माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आएगा 9, ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा है, अब हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। जब 0 बढ़ाएंगे तो 910 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 910। अब जो 910 आ रहा है तो 100 का पहाड़ा हमें पढ़ना है, किसका पहाड़ा पढ़ना है, 100 का पहाड़ा हमें पढ़ना है, ठीक। और 100 का पहाड़ा पढ़ना है कि 910 से ज्यादा ना आए, इससे 9 से 910, तो 910 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का पहाड़ा हमें 9 बार पढ़ना पड़ेगा, और 100 9 900 हो जाएगा। यहाँ पे 10 बचेगा और ये कट जाएगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो 100 का पहाड़ा आप 1 बार पढ़ लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो 100 का पहाड़ा 1 बार जब पढ़ेंगे तो 100 एकम 100 हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो कट जाएगा। और जो भागफल आएगा यहाँ पे वो क्या आ गया, 0.1391 आ गया, ये भागफल आ गया। तो यहाँ पे दोनों तरीका आप सीख चुके हैं, एक ट्रिक के द्वारा और दूसरा लंबी विधि प्रक्रिया, जो भाग विधि होता है, भाग करके फिर बताया जाता है आंसर, ठीक। तो ये प्रक्रिया आप लोग सीख चुके हैं, यहाँ से समझ में आया होगा आप लोगों को। और आप सभी लोग मेरे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड करने पर नोटिफिकेशन पहुंचे। और आप सभी लोग बढ़िया एंजॉय करिए, मस्त रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।